जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर जो मैं चितवों ना करे क्या मेरे चितवे होए। अपना चितवे आहार करे जो मेरे चित न होए। महल्ला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे। नानक सो सलाही जे सबना सार करे। महल्ला पंजवा कबीर राम ना चेत्यो फिरया लालच माहे। पाप करंता मर गया आद पुनी खिन माहे। कबीर काया काजी कारवी केवल काजी तात साबत रखें ता राम भज
नाहे ता बिनठी बात, कबीर काया काजी कारवी, केवल काची तात, साबत रखें ता राम भज, नाहे ता बिनठी बात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1376 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार भाई कुलविंदर सिंह जी भोगपुर आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों, प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संगरांद 16 तरीक नूं है। 19 तरीक नूं मीरी पीरी दिवस है। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 2 तरीक 2 अगस्त नूं है। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है, उसका दूसरा चरण 125 बिस्तरियां दा, जिस विच ICU भी है, बच्चों के बीबियां के वखरे वखरे वार्ड हैं। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कर रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो, भेज सकते हो। गुरु घर के रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाया करो। गुरु 8वें पातशाह जी के गुरपुरब नूं जाणदियां होया पावन दरबार के सारे पखे नवे लगे हैं, सारे पड़दे बाहर, सारे मैट साढ़े वास्ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश गुरपुरब है, वो इस स्थान का सब तो वड्डा पुरब है। सारे गुरु साहबाना के गुरपुरबां ते संगत लखां की गिनती में आके मत्था टेकती है, पर वो दिन दिल्ली वासियों वास्ते एक विशेष दिहाड़ा हुंदा है। सो उदां दी भावना लैके सच्चे पातशाह के अस्थान की ये जो सेवा है, ये संगतां कर रही हैं। एक चाह लैके उमा लैके पिछले साल भी आप जी ने वेख्या सी कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के गुरपुरब तो ही सानू खुली हवा विच साह लैण दा, घरां चों बाहर निकलण दा, इस कोविड-19 दे विचों सानू सच्चे पातशाह जी ने फिर अपने कम धंधियां विच जाण दा अवसर बख्शिया सी। महाराज किरपा करन हुण भी सारे संसार नूं खुशियां बख्शण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहेगुरु। कबीर निर्मल बूंद आकाश की,
पर गई भूम विकार, बिन संगत यो मन ई, होए गई पठसार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए। अनिक सियाणे पच गए, अनिक सियाणे पच गए। ना निर्वारी जाए, कबीर ऐसी होए परी। मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरपना। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिधौरा लीना। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक देकर हथ। परम सत्कार योग, परम सन्मान योग चौर छतर तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच धन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, तिन्हां दे चरण छूह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ 219 ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 222 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ, 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या मेरे चितवै होए ते मेरे फिर सोचण ते कुछ नहीं होना, की होना है। पहला आपां इहदे अखरी अर्थ कर लीए, फिर उस तो बाद अगली जो पंक्ति है, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चितना होए। जो कुछ करता है परमात्मा अपनी सोच के मुताबिक, अपनी जो उहदे अंदर फुरना है उहदे हिसाब नाल परमात्मा करता है। जो मेरे चेतना होए, जिस गल दा मैनू पता ही नहीं हुंदा परमात्मा वो करता है। सत संगत जी, जदों इंसान, मैं इस श्लोक दे दो पक्ष, दो अवस्थावां दे विच आके आपां इहदी विचार करनी। बाबा कबीर जी ने इस श्लोक दे जो पक्ष रखे हैं वो दो हैं। पहला पक्ष तां यह है कि जदों इंसान अपनी मत गुरु दे अगे रख के अपनी मैं अपनी होमे दे नाल कोई मन विच सोच विचार करता है, वो ओदी पूरी नहीं हुंदी, क्योंकि उहदे अंदर एक हंकार चल रहा है, एक होमे चल रही है। दूसरा पक्ष इहदा की है, कबीर जो मैं चितवो। तुसी देखो इस शब्द की गहराई तक जिक्र जाइए ना आपां, ते मैनू जो समझ आई है, भगत सहबान या गुरु सहबान या बानीकार जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच हन, जदों वो निमरता दे घर विच आउंदे हन ते परमात्मा दे अगे अपने हथ खड़े करते हैं कि हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरे करन दे नाल कुछ नहीं होना, जो तू करना है उही होना है। निमरता का पक्ष। दूसरा पक्ष निमरता, आप दोनों पक्ष लैके चलांगे इस विचार से। पहला, जो मैं चितवो, जो मैं मन में चितव्या है वो नहीं होना। असी एक गुरु अर्जुन देव जी महाराज का बचन पढ़ते हाँ, मता करे पच्छम की ताई। मैं सोचिया सी मैं उधर नूं जावांगा, घर विच मैं सलाह की कि मैं पच्छम वाले पासे जावांगा। मता करे पच्छम की ताई पूरब ही ले जात। हुण सोचिया ते सीगा उधर जाण वास्ते, लेकिन परमात्मा ने मैनू दूजे पासे नूं तोड़ दिता। मता करे पच्छम की ताई पूरब ही ले जात। खिनमै थाप उथापन हारा आपन हथ मतात। ओ परमात्मा इन्ना समर्थ है कि खिन दे विच किसे नूं पैदा कर सकता है ते किसे नूं ओ खत्म कर सकता है। खिनमै थाप उथापन हारा आपन हथ मतात। फिर महाराज कहंदे सियानप, इंसान की जिहड़ी सियानप है, सियानप काहू कामना आत। तेरे अपने जो मन की सियानप है, जो तू मन दे अंदर सोचिया होया, जिन्हों असी जपजी साहब दे विच पढ़दे हाँ, सहस सियानपा लख होए ता इक ना चलै नाल। सियानप काहू कामना आत, जिन्हों असी पढ़दे हाँ, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। तेरे अपने मन दे फुरने, तेरे अपने मन दियां सियानपां नाल परमात्मा की प्राप्ति तू नहीं कर सकता। इसलिए सानू ना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बार बार ये हुक्म किया, मन की मत त्यागो हर जन। अपने मन की मत त्याग दे। महाराज त्याग दी, हुण मैं की करां? फिर अगों महाराज फरमाउंदे, गुर की मत तू ले इयाने। गुरु की मत दे नाल कहंदे चल। मैं बेनती कर रहा सी, मता करे पच्छम की ताई पूरब ही ले जात। खिनमे थाप उथापन हारा आपन हथ मतात। सियानप काहू कामना आत। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है जी, जो अनरूपियो ठाकुर मेरे, जो मेरे परमात्मा ने मेरे वास्ते सोचिया होया ना, जो अनरूपियो ठाकुर मेरे। अच्छा, इत्थे मैं थोड़ा जिहा रुकना चाहांगा। जपजी साहिब दे विच ना एक पंक्ति आउंदी है, वो पंक्ति ये कहती है कि जदों इंसान इस धरती ते रूहे जमीन ते आउण तो पहला परमात्मा ने जो उहदे ते सारी उम्र दे विच बख्शियां करनियां सी, उहने इक्को वारी कर दित्तियां। ते मैं इहदे अर्थ ये करदा हुन्ना कि जे असी कहिए कि परमात्मा ने अज मेरी अरदास सुनी है ते मैनू आ दे दिता,
ਤੇ मैं कहना होना वो वेला थोड़ी है, तेरियां कलियां अरदासां सुनूगा, ਉਹਦੇ वास्ते होर भी बहुत है। महाराज कहते जो किछ पाया सो एका बार, जो ਉਹਨੇ तेरे भांडे विच पा देना सी ना, तू किथे किथे जाना, किथे किथे तू कारज करने, किथे किथे सेवा निभाउणी, जो किछ पाया सो एका वार, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ वार तेरे भांडे विच पा दिता। महाराज फरमाउंदे जो अनरूपियो ठाकुर मेरे होए रही ਉਹ बात ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ परिपूर्ण परमात्मा ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, महाराज ना धन पुछी ना मता पकाया, ना उन्हें घर दे विचों प्राणी नूं जदों लैके जाना, ना उन्हें उहदी घरवाली नूं पुछया, ना पंचायत नूं पिंड नूं पुछया, ना धन पुछी ना मता पकाया। ਉਹ कुछ नहीं किसी नूं पुछदा, जो अनरूपियो ठाकुर मेरे, जो ਉਹਦੇ मन विच हुंदा परमात्मा ਉਹੀ करदा है। जो अनरूपियो ठाकुर मेरे होए रही ओह बात। इत्थे भी बाबा कबीर जी फरमाउंदे, कबीर जो मैं चितवो ना करे, जो मेरे चित्त विच है कहंदे ਉਹ नहीं होएगा। दूसरा पक्ष इस शब्द दा, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच ना एक पंक्ति आउंदी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का श्लोक है, चित जे चितविया सो मैं पाया। हुण इत्थे बाबा जी कह रहे हैं कि मैं जो चितवदा हाँ वो नहीं हुंदा, ते गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं जो मैं चित्त विच सोचिया सी वो मैं प्राप्त कर लिया। इहदा मतलब किते लगदा नहीं तुहानूं कि बाणी आपस विच एक दूजे का विरोध कर रही है, नहीं, विरोध नहीं कर रही। इत्थे अवस्था की गल मैं फिर उही बेनती करा, जदों तू हंकार दे विच आके, होमे दे विच आके सिर्फ अपने वास्ते ही सोचदा है, दूसरे का नुकसान हो जावे, उस समय महाराज तेरियां आसां कदी भी पूरियां नहीं करदे। जदों तू अपने आप दे विच आके अपने वास्ते ना सोचण दी बजाए लुकाई दे बारे सोचदा, उस समय तेरियां आसां जिहड़ियां वो पूरियां हुंदियां। गुरु रामदास जी महाराज जदों किते उन्हां नूं लाहौर की धरती तो उन्हां दे ताइयां ने चाचियां ने बांह फड़ के उन्हां दे निजी घर चों बाहर कढ़ दिता, ते जिन्हों गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। मैं रुल रहा गरियां विच मेरी कोई बात नहीं पुछदा पिया। जदों गुरु रामदास जी महाराज नूं गलियां दे विच घुम्मण दे लई, रुलण दे लई उन्हां दे चाचे तायां ने मजबूर कर दिता, उस रात जदों गुरु रामदास जी महाराज आराम विच आए होणगे, सुते होणगे, भुखे पेट भी सुते होणगे, उदों उन्हां दे मन विच कोई गल आई होवेगी, उदों उन्हां ने सोचिया होवेगा, हे परमात्मा तू अज मैनू गलियां दे विच रुलण वास्ते मेरे चाचे तायां ने मैनू बाहर कढ़ दिता। हे परिपूर्ण परमात्मा मैनू इन्ना समर्थ बना, अज मैं भुखा हाँ, मेरे तन ते बस्तर भी नहीं है, ते मैं इत्थे रात बिता रहा, मैनू इन्ना समर्थ बना कि आउण वाले समय दे विच कोई भी मेरे दर ते आवे ते ओ भुखा रात सौ ना सके, क्योंकि चित जे चितविया सो मैं पाया। जदों असी अपना आप छड्ड के किसी दे बारे परमात्मा तो मंगते हाँ, क्योंकि जदों भी मंगते हाँ आफ्टर ऑल वो जिहड़ी अरदास है वो तो साडे चित्त दे विचों ही निकलती है, साडे हिरदे दे विचों ही निकलती है, साडी जुबान ते फिर साडे मन दे विच उहदा फुरना पैदा हुंदा, वो फुरना फिर शब्दां दा रूप लैके साडी रसना ते आउंदा। महाराज फरमाउंदे चित्त जे चितविया सो मैं पाया। हुण इसे शब्द नूं फिर लो आपां, बाबा कबीर जी फरमाउंदे है जो मैं चितविया कहंदे ओ मैं प्राप्त नहीं किया। देखो बाबा कबीर जी एक थां ते कहंदे आ, कबीर अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछाणी। जेड़ा बाबा कबीर अपनी बाणी विच ये कह रहा कि मैं ते परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं, कि तुसी मनदे हो, वो मन विच कोई सोच करे ते ओदी सोच पूरी ना होवे।
ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਰੱਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਚਿੱਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਚਿਤਵਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ? ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਹਰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਹਰ ਮਿਲੇ। ਆਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਣਾ। ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਆਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚਿਤਵਨਾ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ। ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾ
ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾंस ਖਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾंस ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾंस ਖਵਾਲੇ। ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਤਵਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਤੋਂ 14 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੂੰ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ। सतगुर सरनाई गुरु रामदास जी महाराज हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास। मैं बेनती कर रहा सी। ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤਿੰਨ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ। ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਢ ਕੁਠਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਕੱਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ। ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿੰਨ ਦੀਨੋਂ ਧਾਕ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ। ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਪਰ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮੁੱਦ ਖਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੱਗੜ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੱਗੜ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਬਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸਮੁੱਦ ਖਾਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਦ ਖਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਮੁੱਦ ਖਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਦ ਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੋ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸਹੇਗਾ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਹੇਗਾ, ਤੰਗੀ ਵੀ ਸਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸੀਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ,
कदों तो तंग करते आ रहे हो। खालसा एक ऐसी कौम है ਜਦੋਂ भी इनू मौका मिलता ये अपना बदला जिहड़ा वो आप लै जांदा। महाराज फरमाउंदे अपना चितविया हर करे जो मेरे चित ना होए, परमात्मा दे जो चित विच हुंदा ना वो परमात्मा आप ही करदा, ते मैनू जो पता भी नहीं है परमात्मा वो कर दिंदा है। अगला श्लोक महाराज धन धन गुरु अमरदास जी महाराज महला तीजा विच महाराज फरमाउंदे चिंता पे आप कराए सी। हुण ये जिहड़ी सोच है ना, चितवनी है ना किसी चीज़ नूं प्राप्त करन दी, इहदे अंदर एक चिंता है, क्योंकि चिंता ये है कि जो मैं सोचिया है वो मैनू प्राप्त हो जाए, जे प्राप्त ना होवे ते ओदी चिंता वध जांदी अगे। फिर महाराज फरमाउंदे, महाराज बाबा जी दे श्लोक नूं होर विस्तार दिंदे। महाराज फरमाउंदे चिंता पे आप कराए सी, अचिंत भी आपे दे। ये परिपूर्ण परमात्मा ही अंदर जिहड़ा फुरना पैदा करदा किसी चीज़ की प्राप्ति लई, ते परमात्मा की जदों बख्शिश हो जाती है तो वह सिख नूं अचिंत उहदे अंदरों जिहड़ी चिंता दे फुरने आ उन्हों महाराज खत्म कर दिंदे। चिंता पे आप कराई सी, अचिंत भी आपे दे, नानक सो सा लाही है। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਉਸ परमात्मा की सिफत कर। ते असी बचन भी पढ़ते हैं, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल में जंत उपाय अन तिना पिरोजी दे, तू क्यों चिंता करदा फिरदा है। काहे रे मन चित वह उद्यम जा आहर हर जियो परिया, तू किस चीज़ की चिंता करदा। सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया, तू किस चीज़ की चिंता करदा फिरदा। महाराज फरमाउंदे चिंता पे आप कराई सी, अचिंत भी आपे दे, नानक सो सा लाही है जो सबना सा, जे सबना सार करे उस परमात्मा दे गुणां नूं गा जेड़ा तेरी संभाल करदा सा। संगत जी गुरु ग्रंथ साहब जी का बचन है, माफ करना दसम ग्रंथ धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बचन है, दीनन की प्रतिपाल करे नित, वो साड़ी संभाल करदा। दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनीमन गारे, पच पशु नग नाग नरातव सर्व समय सबको प्रतिपारे, पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दया निध दोखन देखत है पर देत न हारे। वो इन्ना दयाल है कि तेरे माड़े कर्म देखदा होया भी तेनू रात नू रोटी दे रहा। महाराज का एक होर बचन जी, रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बिचावे, सतर अनेक चलावत घाव तौ तन एक न लागन पावे। वो तेरी सांभ करदा, चाहे दुश्मन तेरे ते हज़ारां वार भी करे ना, वो तेनू दुश्मन दे हज़ारां वार तो बचाउंदा। रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बिचावे, सतर अनेक चलावत घाव तौ तन एक न लागत पावे। राखत है अपनों कर दे कर, तेनू तार रखदा क्योंकि वो तेनू अपना समझदा पिया। राखत है अपनों कर दे कर, अपना हाथ तेरे ऊपर रख के तेरी जान बचाउंदा पिया। राखत है अपनों कर दे कर, वो तेरी साध संगत जी जान बचाउंदा पिया। महाराज इत्थे फरमाउंदे, महाराज फरमाउंदे चिंता पे आप कराए सी, अचिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है। उस परमात्मा दे गुणां नूं गा, उस परमात्मा की सिफत कर। जदों तू उस परमात्मा की सिफत करेगा ना तो जपजी साहिब की पौड़ी है, महाराज फरमाउंदे सा लाहे एती सुरत न पाईया, नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानिए। जिस तरह एक नदियां ते वाड़े ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। महाराज फरमाउंदे नानक सो सा लाही है, जे सबना सार करे उस परिपूर्ण परमात्मा दी। वो ते साडी सार इस रूहे जमीन ते आउण तो पहला भी करदा। असी एक बचन पढ़ते हैं गुरु नानक साहब दा,
ईंधन ते बैसंतर राखे, माटी को जल दे दिश त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, कट में सिंध कियो प्रकाश। इहदे विच पंक्ति आउंदी है, प्रथमे माखन, पहला मक्खन है, प्रथमे माखन पाछे दूध। जदों तो सिखा अपनी मां दे गर्भ दे विच पियाना, उस समय परमात्मा ने दुध जिहड़ा सी ना वो सॉलिड रूप दे विच, ठोस रूप दे विच वो मां दे खून दे विच रख दिता। जिस दिन तेरा जन्म होया, परमात्मा ने जिहड़ा उहनूं रिड़किया, उस मक्खन नूं रिड़किया ते उहदे चों दुध पैदा हो गया। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलो कीनो साबण सूद। तू एक गंदगी दे विच पल रहा सी, परंतु जदों तेरा जन्म होया, मैलो कीनो साबण सूद, इदां तू साफ हो के निकलिया जिद्दां किसे मैले कपड़े नूं साबण ला के तार दे उपर टंग देईदा, वो साफ हो जांदा। महाराज फरमाउंदे, पहलों देता रिजक समाहा, पिछों देता जंत उपाहा। तेरे आउण तो पहला, इस रूहे जमीन ते आउण तो पहला ना परिपूर्ण परमात्मा ने तेरा रोटी का इंतजाम किया। सो ओदा नानक सो सा लाही है, उस दी कहंदे सिफत कर, ओदा सिमरन कर, ओदे नाल जुड़। नानक सो सा लाही है, जे सबना सार करे वो तेरी तां की। इस रूहे जमीन ते हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक पंछी दी जिहड़ी सार है वो परिपूर्ण आप परमात्मा करदा। महला पंजवा, तीसरा श्लोक, धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाउंदे, कबीर राम ना चेत्यो फिरिया लालच माहे। कहंदे तू परमात्मा दा राम ते चेते कीता नहीं, कहंदे जिस काम लई तू आया सीगा, जिन्हों बाबा कबीर जी कहंदे गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कबीर राम ना चेत्यो। महाराज कहंदे जिस वास्ते तू आया सी, रोज बचन पढ़दियां पई प्राप्त गोबिंद दे हुरिया। महाराज कहंदे ये तेनू जिहड़ा मनुखा जन्म मिलिया ना, ये तेनू मनुखा जन्म परमात्मा दा नाम जिहड़ा ना वो जपण दी लई मिलिया। महाराज फरमाउंदे, कबीर राम ना चेत्यो लालच फिरिया लालच माहे। पाप करन ता मर गया सारी उम्र, कहंदे तू पाप ही कीते। पाप करन ता मर गया औद पुनी खिन माहे। तेरी उम्र जिहड़ी आ वो खिन दे विच ना घट गई। मैं इस शब्द दे नाल ना, इस श्लोक दे नाल मैं एक साखी लाना चाहांगा। किसे अस्थान ते हर साल मेला लगदा सी ते उस मेले ते ऋषि महापुरुष संत जड़े सी हर साल आंदे सी ते 10-10 15-15 दिन उत्थे बैठ के ते बंदगी करके जाते सी। उस मेले दी एक पंचायत सी जिहड़ी इस सारे मेले दा जिहड़ा प्रबंध करदी सी। याद रखियो, कबीर राम ना चेत्यो फिरिया लालच माहे। आ गल नूं ख्याल करियो, उन्होंने नहीं चेते किया। आया तू किस वास्ते सीगा ते लालच विच पै गया। हुण उत्थे दुकानां भी सीगियां ते लोग आके दुकानां लैंदे सी किराए ते 10-12 दिन कमाई करके अपने वापस देश नूं वापस चले जांदे सी। एक उत्थे सज्जन आया, उस सज्जन ने कहा मैनू भी दुकान चाहिदी है ते पंचायत ने कहा भी देखी दुकान तेनू दे दिन्ने आ, पर तेरे नाल एक एग्रीमेंट करना। कहंदे एग्रीमेंट की करना? कहंदे एग्रीमेंट ये है कि इत्थे संत महापुरुष बाणी पढ़न वालियां रूहां आउंदियां ते तू इत्थे कोई माड़ी चीज़ ना बेची। कहंदा बिल्कुल ठीक है जी, मैं माड़ी चीज़ नहीं बेचांगा। उन्हां नाल एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट जदों उहदे कोल होया, मेला शुरू होया ते उहने अपनी दुकान दे विच शराब मास ते वैश्या ਜਿਹੜੇ भी माड़े तो माड़े कर्म सी उन्हें करने शुरू कर दिते। इस गल का पंचायत नूं पता लगा। पंचायत ने सोचिया भी हुण मेला चल रहा है ते मेले दे विच आपां की इस तरह की कोई झगड़े वाली गल करनी है। चलो जो करदा इनू करी लैन दो, मेले तो बाद ते दुकान खाली हो ही जानी। मेले की समाप्ति हुई, सारे अपने अपने घरां नूं चले गए, लेकिन उस सज्जन ने दुकान खाली नहीं की। ये गई पंचायत, उहदे कोल गई। पंचायत ने आके कहा भी तू लालच विच आके
अपनी दुकान ते ज़्यादा कमाई करन वास्ते तू मांस शराब कबाब ते जिहड़ा वैश्या बिठाई तैनू कहंदे पता नहीं इत्थे ये काम नहीं सी करना, साडा तुहाडे नाल एग्रीमेंट होया। कहंदा मेरा तुहाडा कोई एग्रीमेंट नहीं होया। कहंदे एग्रीमेंट होया कि 10 दिनां बाद तू दुकान खाली कर देवेंगा। कहंदा तुहाडा भला हो जे, ये दुकान तां मेरी है, ये दुकान ते पहला मेरे बुजुर्ग बैठे सी, मेरे दादे मेरे पड़दादे बैठे सी, ये तां दुकान मेरी अपनी है, मैं दुकान कहंदे किद्दां खाली करा। ते ओ फिर ये गल जिहड़ी सी ना, ये केस जिहड़ा सी ना पंचायत ने जज दे कोल जज दे अगे रख दिता। जज ने पंचायत नूं कहा तुहाडे कोल कोई लिखतनामा है जिहदे विच ये लिखिया होवे कि ये दुकान तुहाडी है? कहंदे हाँ। वो जिहड़ा लिखतनामा जज दे अगे रखिया पंचायत ने, ते फिर उन्होंने पुछया तेरे कोल कोई लिखत है जिहदे विच ये लिखिया होवे कि ये दुकान मेरी है? दरअसल वो सज्जन कौन सी? वो सज्जन सी मन। वो जड़ी पंचायत, वो पंचायत की सी जिन्हों महाराज कहंदे 5 तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान। ये जड़े 5 तत्त मिल के हवा पानी अग आकाश मिट्टी बन के जिन्हां ने शरीर नूं बनाया सी, इहदे विच आके मन बैठ गया, मन ने इहदे उपर कब्जा कर लिया। जज कौन सी? जज सीगा धर्मराज। धर्मराज ने फिर पुछया पंचायत नूं, पुछया इन्हां 5 तत्तां नूं, पुछया तुहाडे कोल कोई ऐसी लिखत है जिहदे विच लिखिया होवे कि इस मन ने, इस सज्जन ने परमात्मा दा नाम जपना सी, कबीर राम ना चेत्यो? ते उन्होंने कहा हाँ साडे कोल लिखत है, गुरु अर्जन देव जी सानू लिख के दे गए है, सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद। कहंदे गुरु अर्जन देव जी लिख के दे गए है। जदों मन नूं पुछया कि दस तेरे कोल कोई लिखत है, तू इन्हां ते काबू करके बैठ गया, इन्हां चों जांदा नहीं। मेरे कहण तो भाव साध संगत जी, असी इस रूहे जमीन ते आए आ परमात्मा दा नाम जपण लई। ये 5 तत्त जिहड़े आ ना साडे शरीर दे, ये नाम जपण दे विच हन, नाम जपण वास्ते। लेकिन इन्हां दे विच मन जिहड़ा कुत्ते दी पूस जिहड़ा वो आके बैठ गया, इन्हां 5 तत्तां ते उन्हें अपना कब्जा कर लिया। जिधर नूं मन चाहुंदा ये 5 तत्तां नूं उधर नूं ला दिंदा। बाबा कबीर जी फरमाउंदे कबीर राम ना चेत्यो फिरिया लालच माहे। कहंदे तू मन दे पिछे लग के कहंदे लालच दे पिछे पै गया, लेकिन तू राम दा नाम नहीं कहंदे चेत्या। महाराज फरमाउंदे कहंदे पाप करन ता मर गया, तू सारी उम्र कहंदे पाप ही कीते ते अंत नूं तेरी कहंदे मौत हो गई। औद पुनी खिन माहे, ये जिहड़ी तेरी उम्र सी ना परमात्मा ने दिती, वो तेरी उम्र खत्म हो गई। ते धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, असी सोहिला साहब की बाणी पढ़ते हैं। सोहिला साहब की बाणी दे विच धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज का एक बचन असी रोजाना पढ़ते हैं। महाराज फरमांदे करूं बेनंती। कदी इस ना शब्द ते डूंगाई च सोचियो, मैं ये अर्थ किद्दां करदा हुन्ना, मैं वो आप जी दे सन्मुख रखांगा। ते और जरूरी नहीं कि उन्हां ते मैं दावा करदा कि जो मैं कह रहा बिल्कुल सही है। साडे घर दे विच बच्चा बिगड़ जाए ना, ते बाप उन्होंने पहला प्यार नाल समझाउंदा, पुत ये तू गलती ना कर, मेरी समाज दे विच इज्जत है ते थोड़ा ख्याल कर। बच्चा नहीं मनदा। फिर बाप जिहड़ा वो अपने रिश्तेदारों नूं बुलाउंदा भी आओ आपां इकट्ठे होइए, इस बच्चे नूं समझाइए कि मेरी इज्जत है, इस तरह दीयां गलतियां ना कर। वो बच्चा फिर नहीं समझदा। फिर बाप ते माँ बाप की करते हैं, कमरा बंद करते हैं। कमरा बंद करके उहदे सामने हाथ जोड़ के कहंदे पुत्र मैं तेरे अगे बेनती करदा पिया, तू ये गलतियां ना कर। अज गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी सानू कहंदे करूं बेनती, हाथ जोड़ के सिखा तेरे सामने खड़े है ते तेनू कह रहे हैं करूं बेनती, सुन हो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला, आ गए बसन सुहेला। महाराज फरमांदे कबीर राम न चेत्यो फिरिया लालच माहे,
पाप करंता मर गया औद पुनी खिन माहे। तू इत्थे इस रूहे जमीन ते उस परिपूर्ण परमात्मा दा सिमरन जिहड़ा, उस परिपूर्ण परमात्मा दा नाम जिहड़ा ना वो तू लैन आया सी, लेकिन तू लालच विच अपनी सारी उम्र जिहड़ी है वो गवा ली। और अंत महाराज कहते पाप करंता मर गया, तू इथों पापी पाप कमा के इस रूहे जमीन तो जा रहा। महला पंजवा अगे महाराज माफ करना, अगेला जो आखिरी सलोक है बाबा कबीर जी फिर फरमाउंदे, कहते कबीर काया काची कारवी। ये जिहड़ा तेरा शरीर है ना, कहते ये शरीर कहते कच्ची मिट्टी की एक कहते पोटली है। पोटली कह लो, लोटा कह लो, कुछ भी कह लो। आपां इहदे दूसरे अर्थ कर दईए भी ये जिहड़ा साडा शरीर है ये बिनसनहार है, ये रहना नहीं है। क्योंकि जिहड़ी भी कच्ची चीज़ हुंदी है वो अंत नूं टुट ही जाती है। हुण आपां सिंपल जी उदाहरण लईए, साडे घरां दे विच कच दे गिलास भी हैं, स्टील दे गिलास भी हैं। हुण कच दे गिलास की किन्नी को ज़्यादा उम्र है, किते ना किते सुआणी दे कोलों ठोकर लग के वो कच दा गिलास जां बच्चियां दे कोलों ठोकर लग के वो टुट ही जाता। जद कि स्टील दे गिलास नूं जिद्दां मर्जी फर्श ते मारो लेकिन वो गिलास जिहड़ा वो नहीं टुटदा। इत्थे महाराज शरीर की गल करदे कि जिहड़ा तेरा शरीर है ना, कबीर काया काची कारवी। फिर अगे कहते केवल काची धात, सिर्फ ये एक कच्ची मिट्टी की कहते पोटली है, ये तो वध कहते होर कुछ नहीं है। कबीर काया काची कारवी, केवल काची धात। बाबा कबीर जी का एक बचन है, कबीर धूर सकेल के पुरिया बांधी देह, 4 दिवस को पेखना अंत खे की खे। कहते 5 तत्तां नूं कितियों कितियों इकट्ठे करके ये देई बनाई दे। कबीर धूर सकेल के पुरिया बांधी देह, 4 दिवस को पेखना अंत खे की के, अंत खे की के। ते एक होर बचन है, कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाओ, 4 दिवस के पहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। बड़े सज सवर के लोगों के सामने बहते ते पता नहीं ये जरा शरीर है ये मिट्टी का वै। महाराज फरमाउंदे कबीर काया काची कारवी, केवल काची धात। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है और वो भाई मनी सिंह ते जाके ढुकदी है, साबत रखे ता राम भज। वो मनी सिंह जलाद कहंदा 1734 विच कहंदा, मनी सिंह ये जड़ा तेरा शरीर है ना, मैं ये बंद बंद करके इनू मैं खिलार देना, ते जे तू चाहें ते इस शरीर नू कहंदे साबत रख सकदा। साबत रखे ता राम भज। साबत दे अखरी अर्थ ना वैसे शुद्ध भी कीते हैं, पवित्र भी कीते हैं। मैं इत्थे जो अर्थ लै रहा वो लै रहा साबत मैंने पूरा। एक होर बेनती, आ जेड़े मेरे वीर सिख धर्म दे विच पैदा हो के अपने केसां दा कतल करते हैं ना, भाई साहब रोज कथा तो पहला एक आप जी नूं हुलारा दिंदे आ। वो हुलारा की है, चंगे कपड़े पा के आओ, केसां दा कतल ना करो। सा संगत जी एक बेनती है, जितनी देर तक असी मर्यादा दे विच रवांगे ना, साडी जिंदगी सफल है। तुसी समुंदर देख लो, मर्यादा शब्द वैसे संस्कृत भाषा दे मरिया शब्द तो बनिया। मरिया का आखिरी अर्थ है 2 किनारे। समुंदर का पानी जितनी देर किनारियां दे विच चलेगा वो कई हज़ारां किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। ਉਹੀ पानी जदों उछाला मार के किनारियां नूं टच करेगा, किनारियां तो बाहर आवेगा, वो किनारियां नूं भी खोर के लै जावेगा ते पानी की बर्बादी भी हो जाएगी। इसे तरह भाई साहब जी कहते मर्यादा दे विच गुरु घर आउण दी भी एक मर्यादा है। वो मर्यादा की है, असी कम से कम उस तरह की वेशभूषा पा के आइए ਜਿਹੜੀ वेशभूषा साडे गुरु नूं चंगी लगे। असी साबित बन के आइए, असी अधूरे बन के ना आइए। मैं बेनती कर रहा सी, जलाद ने कहा भाई साहब भाई मनी सिंह नूं कहंदे जे तू चावें ते अपना शरीर साबित रख सकदा, नहीं ते मैं इहदे टुकड़े टुकड़े कहंदे कर दियांगा। उत्थे फिर भाई साहब ने पता की किया, कहंदे देही किसकी बापूरी। ये देही दा कहंदे की है,
देही किसकी बापुरी, कहते देही दा की है, कहंदा देही तो आवन जानी है, सिੱਖੀ मिले कब कोए, कहंदे शरीर ते हो सकदा मैनू दोबारा मिल जावे, पर ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 4:17 ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ, ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਗ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬਗਾਏਗਾ, ਜਾਮ ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਿਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲਾਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਮਨਾਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਮਨਾਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਗਤ ਜਿਸਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਗਤ ਜਿਸਦਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਿਝਾਨਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਲਬ ਰੁਪਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਤਿਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭੱਜ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕਟਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਹਿ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 77 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਾਚੀ ਕਾਰਵੀ, ਕੇਵਲ ਕਾਚੀ ਧਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਾਚੀ ਕਾਰਵੀ, ਕੇਵਲ ਕਾਚੀ ਧਾਤ, ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪਦਾ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ
हुण वो दरख्त की है? वो दरख्त है सिख दा शरीर। जदों सिख दा शरीर, जदों किसी का भी चलो आपां कह लीए शरीर इस धरती ते आउंदा, उस उहदे अंदर किसी किस्म का वैर, किसी किस्म का कपट, किसी किस्म का कुछ नहीं हुंदा इस तरह का। लेकिन जेकर उस तरह का वो सारी उम्र बितावे ना, तो उहदे शरीर की कीमत जिहड़ी आ वो परमात्मा की दरगाह दे विच भी बहुत पैंदी। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभे ओड़, हीरा किसका बापुरा पूजे ना रतन करोड़। हीरा की है कहते, हीरे की की कीमत है इस शरीर के अगे, जिन्हों महाराज कहते कमीर कबीर निर्मल बूंद आकाश की। ये जरा तेरा शरीर ना बड़ा निर्मल सी, निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, जे इनू चंगी संगत मिल जावे ना, अनेक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। सो साध संगत जी, बाबा कबीर जी फरमाते साबत रखे ता राम भज, नहीं तो बिनठी बात, ना ही तो बिनठी बात, नहीं तो फिर तेरी गल नहीं हो बानी जो तू गल बनाउण आया इत्थे। जे तू कहें कि मैं अपनी देही नूं भन्न के परमात्मा की प्राप्ति करा, तो नहीं होनी। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। गुरुद्वारा साहिब जी प्रबंधक कमेटी का तहे दिलों धन्नवाद। इत्थों के हैड ग्रंथी भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी का, जिन्हां ने दास के नाल सेवा निभाई आ, आप जी नूं बाणी सुनाई आ, शब्द सुनाया और इत्थों की सेवा करते, तिन्हां दा भी दास तहे दिलों धन्नवाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का कोटान कोट धन्नवाद। होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की